परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब होता है एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव। जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलावों को परिवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल है बीजांकुरण और जरावस्था के बीच के जितने भी बदलाव हैं वो सब परिवर्धन के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की रचनाओं का गठन कर सके। तो पौधों में इस तरह की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी पौधे जो है वातावरण के प्रभाव में आकर के या फिर अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह की रचनाएं बना सकते हैं और इस तरह से पौधे की जो विभिन्न तरह की रचनाएं बनाने की जो क्षमता होती है इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके उदाहरण है कपास, धनिया और लार्क स्पर। प्लास्टिसिटी की क्षमता किसमें पाई जाती है? कपास, धनिया और लार्क स्पर में इसके उदाहरण है। तो इनकी जो पत्तियां हैं उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। पत्तियों का आकार किशोर अवस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होता है। फिर हम देखते हैं जो बटर कप है, इसमें पत्तियों का आकार वायवीय भाग में अलग और आंतरिक भाग में अलग होता है। मेरा मतलब है कि जो वायवीय भाग है और जलीय भाग है इनमें अलग अलग होता है बटर कप में। तो इनमें जो विषमपर्णता का दृश्य भी क्या है, एक तरह की प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिकता, सुगठितता का एक उदाहरण है। तो देखते हैं कि जो तरुण है, तरुण अवस्था में पत्ती धनिया की और ये वयस्क अवस्था में पत्ती जलीय आवास की पत्ती है और ये तो इस तरह से जो बटर कप में विषमपर्णी पत्तियां मिलती है। बटर कप में ये वायवीय पत्ती है और ये जलीय आवास की पत्तियां हैं। और पौधे में वृद्धि और विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखते हैं। अतः व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में भी मान सकते हैं। यानी कि पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन एक दूसरे से निकट संबंध रखते हैं। अतः हम परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में मान सकते हैं। परिवर्धन क्या है? विभेदन और वृद्धि का योग है, ऐसा मान सकते हैं। तो जो परिवर्तन है इसको बाह्य आंतरिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अब आंतरिक कारकों में देखा जाए तो अंतर कोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतर कोशिकीय कारक शामिल होते हैं। तो अंतर कोशिकीय कारक में है जैसे पादप की वृद्धि नियामक रसायन। पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन ये अंतर कोशिकीय कारक में आते हैं। जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत हम प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन और पोषकों को शामिल कर सकते हैं। तो जो वृद्धि नियामक रसायन है ये पौधे के परिवर्धन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। यानी कि जो आंतरिक कारक है वो भी दो है, एक तो आनुवांशिक कारक हो जाएंगे, दूसरा वृद्धि रसायन हो जाएंगे, वृद्धि नियामक रसायन। यह है पादप कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम। तो सबसे पहले विभजोतक कोशिका है। विभजोतक कोशिका का विभाजन होता है। विभजोतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं का विभाजन होता है। विभाजन होने पर विभाजित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में वृद्धि होती है और वृद्धि होने से क्या है, उनका दीर्घीकरण होता है। दीर्घीकरण के बाद में कोशिकाएं विभेदित हो जाती है और विभेदित होने के बाद में फिर वो परिपक्व हो जाती है। परिपक्व होने के बाद में परिपक्व कोशिका जरावस्था में चली जाती है और जरा अवस्था में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये है कोशिका के विकास का प्रक्रम।